बिल्कुल आप काबिल नहीं हो, छोड़ो, चलो बंद करो, छोड़ो, बंद करो, हटाओ, चलो बंद करो भैया, बंद करो। ये काबिल नहीं है इसके, ये काबिल नहीं है। देखा, यही होती है भैया। देखो देखो, छोड़ दिया। अरे इनको दिखाइए ना, दिखाइए, छोड़ दिया। ये है, देखा इनकी मानसिकता देखी, यही है। एटीट्यूड कौन सा ये? महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करते। अरे भैया, महंगाई बेरोजगारी की जो बात करता है उसको कह देती हो, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। तो इसका मतलब आप मानती हैं कि 2013 से पहले मोदी जी जब कहते थे महंगाई बेरोजगारी है, तो इसका मतलब मोदी जी राष्ट्रद्रोही थे, देशद्रोही थे। आप मानती हो इस बात को? मोदी जी वाले राह पे चल रहे हैं आप एकदम। रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है? अपने मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। हम मानते हैं मैडम, आप भारतीय जनता पार्टी वाले ही पत्रकार हो, आपको मिलेगा, पद मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। ये तो लिख के देते हैं, ठीक है, गुड़ गाओगे, हमें पता है। आपको आईटी सेल वालों ने भेजा है, हमको पता है मैडम, हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिम ख्याल अच्छा है। सही है, करते रहो मैडम, दलाली करते रहो। शादी हो जाएगी ना, आपके पति को चेयरमैन बना देंगे, ये इस बात की तुम्हें गारंटी है। मैंने कहा देश को हमारे वीटो पावर प्राप्त मिल जानी चाहिए। सुनिए, देश हमारा नंबर 1 पे आ जाए, इस पे इसने हमें देशद्रोही बता दिया। महंगाई बेरोजगारी की जो बात करेगा उस पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलवा देंगे। तो मोदी जी भी सुनिए 2013 से पहले मोदी जी भी कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, मौजूदा सरकार महंगाई की मान लेने से तैयार नहीं। तो आप जैसे कितने पत्रकारों ने मोदी जी को राष्ट्रद्रोही कहा? ये बताइए कि ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, चुनाव जीतने का एक मोहरा था। बोलिए ना मैडम। नहीं बोलेंगे क्योंकि मोदी वाले पत्रकार हैं। अभी तक निष्पक्ष बन रहे थे ये मैडम, कल से ये बेल्ट मत लगाइएगा। आपके कहने से। अच्छा, मोदी जी के कहने पे उनके दलाली करेंगे भैया? मोदी जी हैं, मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी वो करते हैं, और ये नहीं करेंगे। अरे मैडम, निष्पक्ष का मतलब क्या होता है? जो किसी ना इस दल में हो ना उस दल में हो, सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय हो, उसको कहते हैं निष्पक्ष। बहनों मित्रों, हम और हमारा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा। हर घर पे छत होगा, उसके नीचे नल होगा, उसमें जल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा, लड़के होंगे, बाल बच्चे होंगे, सब नहाएंगे धोएंगे, खुशहाल रहेंगे। कोई खुश नहीं है मैडम। सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार हुए ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो। सबसे ज़्यादा महिला असुरक्षित है तो भारत में है भाजपा की सरकार। गरीबों की हाय बड़ी जानलेवा होती है मैडम। देखो, रवीश कुमार का खरीदा चैनल, अब गरीबों की बात कोई नहीं करेगा, एक भी पत्रकार नहीं करते। मजदूरों की बात कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता। बेसहारों की बात कोई नहीं करेगा, महिला सशक्तिकरण की बात कोई नहीं करेगा। तो बोल रहा हूँ, मोदी जी चौराहे पे आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आ जाइए। ये हीरा सस्ता कर रहे हैं भैया। चाचा, आप हीरा खरीदोगे? कोई नहीं खरीदेगा। कोई गरीब हीरा खरीदेगा मैडम? आप बताओ, आप खरीदोगे हीरा? एक चीज़ बता दो, हीरा खरीदोगे? मोदी अच्छा, मतलब नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, सारे मोदी भागे हैं, तो ये वाला भी मोदी भागेगा। ये बात तो नोट कर लो मैडम, 24 के बाद ये मोदी भागेगा। प्राइवेट कर रहे हैं, सब बेच रहे हैं, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। अनुराग, जो इस साल का बजट जो प्रेजेंट हुआ है वो कहा जा रहा है गरीब कल्याण के लिए बजट है। अभी कार्यकारिणी बैठक में भी जो बैठक का मोटिव था वो कहा गया था कि गरीब कल्याण करेंगे, और बजट को कहा भी जा रहा है कि गरीब कल्याण के लिए। इसके बारे में क्या बताएंगे मैडम? कौन सा गरीबों के लिए बताओ तो, कौन सा बजट इन्होंने पेश किया है? कौन सा पेश कर दिया इन्होंने गरीबों के लिए? गरीबों की याद आ गई मोदी जी को। 7 लाख से कम का जो उसकी वार्षिक आय होगी उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। यहाँ पर मैडम रोजगार ही नहीं है। जब रोजगार होगा तभी तो 7 लाख आएंगे भैया। जब 7 लाख आएंगे तभी तो हम टैक्स देंगे। जब 7 लाख ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, तो हम टैक्स किस बात का देंगे? खामोखा टैक्स देंगे। कहाँ है बेरोजगारी देश में? कहाँ है बेरोजगारी? कहाँ नहीं है मैडम, आप बताओ। जहाँ पे बीजेपी है वहाँ पे देख लो, सबसे ज़्यादा हरियाणा से ही उठा लो मैडम। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा। कहीं भी अगर चर्चा हो रही है ना, विदेशों में भी डंके बज रहे हैं ना, कह रहे डंका बज रहा है, तो बेरोजगारी का, महंगाई का, भुखमरी का डंका बज रहा है। बेरोजगारी तो हर एक देश में है, चाइना में भी हमसे ज़्यादा बेरोजगारी है। मतलब नहीं, हमें चाइना से क्या मतलब? आप ही कह रहे थे कि नहीं, विदेशों में डंका इस बात का बज रहा है, मैंने ये बोला है। तो अभी आप कह रहे हो विदेशों में डंका बज रहा है, फिर कह रहे हैं कि बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी मैंने क्या कहा कि बेरोजगारी का डंका विदेशों में बज रहा है। विदेशों से क्या लेना? वही, मुझे विदेशों से भाई कुछ नहीं लेना। मोदी जी यहाँ कहीं तो हर एक जगह पे नहीं, हमें हर एक जगह से मतलब नहीं, हमें भारत से मतलब है। इन्होंने कहा था भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, महिला सशक्तिकरण करेंगे, युवाओं को ये देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। कुछ नहीं किया, वादा किया 1000, काम नहीं पूरा किया एक भी। उज्ज्वला योजना लेके आए, राशन बांट रहे हैं। एक चीज़ बताओ, उज्ज्वला योजना का आपने नाम लिया, उसमें कितने इनके सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं? 30% भी नहीं भरवाए जा रहे हैं। मंथली 4 सिलेंडर मिल रहे हैं ग्रामीण औरतों को फ्री में। अरे महाराज, कहाँ कहाँ से पत्रकार आते हैं, गजब गजब के लॉजिक लाते हैं। किसको फ्री में मिल रहा है? किसको फ्री में मिल रहा है? चलिए, ग्रामीण इलाकों। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं मैडम विदेश से नहीं हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश से गाँव से आता हूँ, गाँव से।
मैं आपको दिखाऊंगा 1100 रुपये पर सिलेंडर। अब आप मोदी जी के अगेंस्ट बोलेंगे तो वो आपको सिलेंडर भिजवाएंगे क्या? नहीं, हमें नहीं भिजवाएंगे, जिसको उज्ज्वला योजना के तहत मिला है उन्हें तो देंगे, और उनको फ्री में मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अभी 2-3 आप नहीं, अभी बात खुले कर में रहा हूँ। आके मोदी जी को टक्कर देंगे, मोदी जी को गरियाएंगे तो वो आपको सिलेंडर भिजवाएंगे, आपको लगता है? मोदी जी को टक्कर क्यों दूं? मैं मोदी जी को क्यों करी हूँ? मोदी जी मेरे लगते ही कौन है? प्रधानमंत्री है। नहीं, प्रधानमंत्री पद है मैडम, प्रधानमंत्री कोई आदमी थोड़ी है, वो तो पद है। मैं बैठ जाऊँ, मैं कल से प्रधानमंत्री हो गया। राहुल गांधी बैठ गए, वो प्रधानमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री थोड़ी है, मोदी तो एक आदमी है। मोदी ही तो प्रधानमंत्री है ना। प्रधानमंत्री एक पद है मैडम, प्रधानमंत्री एक पद है। मोदी जी उस पद पे बैठे, पर आसीन तो मोदी जी है, तो मोदी जी का ही नाम लिया जाएगा। नहीं, मोदी जी उस पद पे बैठे, हम ये बात मानते हैं, तब प्रधानमंत्री। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो कुर्सियाँ छुड़वा दो, 24 में मोदी जी हार जाएंगे ना, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि गरीबों की, मजदूरों की, बेसहारों की, कमजोरों की बात नहीं करते हैं। फिर देखते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री कौन कहता है। अरे मकान बनाने के पैसे दे रहे हैं, सिलेंडर मिल रहे हैं। कहा था भाइयों बहनों मित्रों, हम और हमारा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा। हर घर पे छत होगा, उसके नीचे नल होगा, उसमें जल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा, लड़के होंगे, बाल बच्चे होंगे, सब नहाएंगे धोएंगे, खुशहाल रहेंगे। कोई खुश नहीं है मैडम। सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार हुए ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो। सबसे ज़्यादा महिला असुरक्षित है तो भारत में है, भाजपा की सरकार में है। आपने देखा होगा आए दिन इनके विधायक, सांसद। कांग्रेस के टाइम पे दिल्ली में एक निर्भया जैसा केस आया था, उसके बाद अब वो बढ़ते जा रहे हैं। हमें अगर कांग्रेस इतने ही लायक होती तो हम उसे नकारते नहीं ना। भाजपा किस बात पे आई? मोदी जिताएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हर घर मोदी, घर घर मोदी कहा था ना। किस बात का कहा था? झूठे मूठ में, अडानी अंबानी का पेट भरने के लिए। मैडम 2014 में इनकी कितनी पेट भरा? अडानी जी आ तो गए नीचे। अरे गरीबों की हाय बड़ी जानलेवा होती है मैडम। देखो रवीश कुमार का खरीदा चैनल, अब गरीबों की बात कोई नहीं करेगा, एक भी पत्रकार नहीं करते। मजदूरों की बात कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता। बेसहारों की बात कोई नहीं करेगा, महिला सशक्तिकरण की बात कोई नहीं करेगा। रवीश कुमार भाई करता था, अब उसको देख लो, खेत दिया। चलो ये रवीश कुमार तो कांग्रेस भक्त थे ना। अच्छा, आप तो मोदी भगत हो ना, आप मोदी भगत हो ना। मोदी जी मेरे को मोदी जी सैलरी नहीं दे रहे। फिर आपने उसे कैसे कह दिया कांग्रेस भगत था? कैसे कहते? निष्पक्ष पत्रकार है वो, मोदी भगत नहीं है, कांग्रेस भगत है। और आप मोदी भगत हो। इस पे मैडम क्या लिखा हुआ भैया? भैया दिखाइए ना, ना पक्ष ना विपक्ष। अरे मैडम दिखाइए ना, सिर्फ निष्पक्ष। इसका मतलब होता है का निष्पक्ष हो? जी मैं निष्पक्ष तो बोलिए मोदी जी ने गलत जो नीतियाँ करी है मैं उसका विरोध करूंगा। बोलिए। जी मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। नोटबंदी से शुरुआत हुई थी इसकी गलत कामों की, और मोदी जी ने कहा था कि भाइयों बहनों मित्रों 50 दिन का समय दे दो, अच्छे दिन नहीं आए तो चौराहे पे खड़ा कर देना। आपने कितनी बार बोला मोदी जी चौराहे पे आइए? बोला आपने? कभी नहीं बोला। अब मेरे बोलने से आ जाएंगे? बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ मोदी जी चौराहे पे आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाइए, आ जाइए मोदी जी, आइए चौराहे पे। उन्होंने कहा था, मैं नहीं कहता, मोदी जी ने कहा था कि भाइयों बहनों मित्रों अगर अच्छे दिन नहीं है तो मुझे चौराहे पे खड़ा कर देना। मैडम आप बोलो ना कि चौराहे पे आओ, आपको नहीं चाहिए? भाइयों बहनों मित्रों 15 लाख 20 लाख रुपए यूं ही खाते में आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर को आप रोड पे खड़ा कराना चाहते हैं, कोई आके मार गया तो? मैं नहीं खड़ा करना चाहता। मोदी जी ने जब खुद बोला था मुझे चौराहे पे खड़ा कर देना। अरे तो सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना, क्यों रोड पे क्यों आके खड़े होंगे? तो उन्होंने मुंह क्यों फाड़ दिया? ऐसे ही मुंह फाड़ते रहेंगे? भाई देश के प्रधानमंत्री हो, बड़ बोला तो बनना पड़ता है ना। अच्छा, आप मानते हो ना कि चुनाव में जीतने के लिए बड़े बड़े भाषण फेंकने पड़ते हैं? हम मान गए ना, तो आप बोल दीजिए कि ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, चुनाव जीतने का एक मोहरा था। बोलिए ना मैडम। नहीं बोलेंगे क्योंकि मोदी वाले पत्रकार हैं। अभी तक निष्पक्ष बन रहे थे। ये मैडम कल से ये बेल्ट मत लगाइएगा। आपके कहने से? अच्छा, मोदी जी के कहने पे उनके दलाली करेंगे भैया? मोदी जी हैं, मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी वो करते हैं, और ये नहीं करेंगे। अरे मैडम निष्पक्ष का मतलब क्या होता है? जो किसी ना इस दल में हो ना उस दल में हो, सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय हो, उसको कहते हैं निष्पक्ष। हमें देख लो भैया, हमें किसी से मतलब नहीं है। मोदी जय जनता, राहुल गांधी अपनी साइड। आप भी तो अंधभक्त थे। हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे, तब थे, अब नहीं है ना। अगर सुबह का भूला शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। मोदी जी तो, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि 50 दिन का समय मांगा था, अगर अच्छे दिन नहीं आए तो चौराहे पे आ जाऊँगा। भैया इतने दिन हो गए, मोदी जी आज भी आ जाएंगे ना तो हम माफ़ कर देंगे। इतनी शक्ति है हमने, माफ़ कर देंगे मोदी जी को। अच्छा, वापस बजट पे आते हैं। इस बार भी बजट पे महंगाई और बेरोजगारी की हीरा सस्ता हो गया। अरे खिलौने भी तो सस्ते हुए हैं। खिलौने भी तो मैडम, खिलौने खेलते रहना, आपके हाथ में भी तो मोबाइल भी सस्ते हो गए, LED टीवीज भी सस्ती हो गई। तो आटा का है महंगा हो गया भैया, तेल का है महंगा हो गया। इस पे चर्चा होगी ना, इसकी चर्चा होगी। और खिलौना सस्ता हो रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। हीरा सस्ता, बच्चे भी तो खुश रहने चाहिए ना खिलौनों से। अच्छा भैया, पहले हमारा पेट भरेगा तब हम खुश रहेंगे, तभी हमारे बाल बच्चे भी खुश रहेंगे। जब हमारे पेट में रहेगा दाना तभी तो बच्चे गाएंगे गाना। अब देखिए सिगरेट महंगी कर दी, सिगरेट महंगी कर दी, कितनी अच्छी बात है। हाँ, सिगरेट महंगी कर दी, अच्छी बात है। तो आटा काहे सस्ता नहीं कर रहे हैं? आटा काहे महंगा कर? ये हीरा सस्ता कर रहे हैं भैया।
चाचा आप हीरा खरीदोगे? कोई नहीं खरीदेगा। कोई गरीब हीरा खरीदेगा मैडम? आप बताओ, आप खरीदोगे हीरा? एक चीज़ बता दो, हीरा खरीदोगे? पैसे होंगे तो खरीदूंगी। भैया मोदी वाले हैं, पैसा मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो, पैसा मिल जाएगा आपको। हीरा, एक हीरा इतना बड़ा, भैया हमको 5 किलो आटा खरीदने का पैसा नहीं है, हीरा खरीदने की बातचीत करते लोग। सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए सस्ता कर रहे हैं मैडम। कहाँ सस्ता कर रहे हैं? वो भी तो नीचे आ गए ना अपने पायदान से। वो तो आएंगे ही, वो तो धन्य है मोदी जी जो राशन बांट रहे हैं, क्योंकि 4-6 महीने बाद अंबानी अडानी को भी तो लाइन में लगना पड़ेगा ना राशन के लिए। आपको लगता है लगना पड़ेगा? नहीं लगना पड़ेगा? नहीं, इतना पैसा है कि अभी भी उनकी 4 पुश्ते तो खा ही लेंगी। अच्छा मानते भैया, देखो अडानी ने, अंबानी ने हमारा पैसा अपने जेब में रख रखा है कि 4 पुश्ते खाएंगी, और हमारे पास इतना नहीं है कि हम खुद खा लें। इसीलिए हीरा सस्ता कर दिया कि अडानी अंबानी और खरीद लो, और खरीद लो, जो है खरीदते रहो, खरीदते रहो, खरीदते रहो। अरे मोदी जी इतने बेशरम हो गए हैं कि उन गरीबों की, जिसके प्रधानमंत्री को बेशरम कह रहे हो आप? मैं प्रधानमंत्री को नहीं बोल रहा हूँ, मैं मोदी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री पद पे जो बैठा, प्रधानमंत्री, मैं जो प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ है, मैं उसको कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आपको मैडम, आपको मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, आपको अगर दिक्कत हो रही है कि मैं मोदी जी को बोल रहा हूँ या अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को लग रहा है, जो मुँह से गोबर निकालने का काम कर रहे हैं उनको लग रहा है, तो मुझे बैठा दो, मुझे गरियाना। राहुल गांधी को बैठा दो गद्दी पे, मैं अगर सवाल नहीं पूछूंगा तो कहना। केजरीवाल को बैठा दो, ममता बनर्जी को बैठा दो, किसी को भी बैठाओ, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, फिर बोलना। मैडम हम देश के लिए हम बोल रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। हम मोदी जी अपने लिए बोल रहे हैं। मोदी जी क्या कहते हैं कि हम तो भिखारी हैं, थैला उठाएंगे चले जाएंगे। अब फकीर है, फकीर है ना, मानते हो? अब फकीर है भैया तो थैला उठा के कहाँ जाएगा? किराए का पैसा है उसके पास, किराए का पैसा है, जाएंगे कहाँ? ललित मोदी के पास, क्योंकि पहले ही भेज दिया है। ललित मोदी को खींचेंगे, विजय माल्या को खींचेंगे। कब खींचेंगे? जब आप भी वहीं पहुंच जाओगे तब खींचोगे। कब खींचोगे मैडम बताइए, आप बोलिए कब खींचेंगे उनको? ये गरीबों को सिर्फ खींचने मोदी जी का और नीरव मोदी का क्या कनेक्शन है इसमें? अच्छा कोई कनेक्शन नहीं है। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या ही जानोगी अनुराग जी। अच्छा नाम से भैया इनको मतलब नहीं। मेरा नाम अनुराग ओझा है, और कोई मेरा और ओझा किसी का नाम के पीछे लगता है, ठीक? तो वो अगर फरार हुआ और मेरा उसका कॉन्टैक्ट है तो मैं भी फरार होऊंगा, ठीक? उसी प्रकार नीरव मोदी, अच्छा मतलब नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, सारे मोदी भागे हैं, तो ये वाला भी मोदी भागेगा। ये बात तो नोट कर लो मैडम, 24 के बाद ये मोदी भागेगा, क्योंकि इसने पहले ही कह दिया मैं तो फकीर हूँ, थैला उठाऊंगा चला जाऊंगा। इन्होंने ये नहीं कहा मैं गुजरात में जाऊँगा मैडम, ये भी ध्यान से सुनना उस क्लिप में। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गुजरात जाऊँ। कहाँ जाओगे भैया? इसका जवाब कौन देगा? अंधभक्त देंगे, गोबर भक्त देंगे? मैडम इसका जवाब आप ही दे दो। कहाँ जाएंगे मोदी जी, ये बता दो। मोदी जी देश में है, देश में ही रहेंगे। देश में रहेंगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये नहीं कहा ना गुजरात में रहेंगे, कहा थैला उठाएंगे, झोरा उठाएंगे चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे इसका जवाब? तो उन्होंने एक वैसे ही बोल दिया, अब इसको इतना क्या बनाना? अच्छा कुछ नहीं बनाना। उन्होंने कह दिया रोजगार देंगे, वो भी नहीं बनाना है। उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण करना है, उसको भी नहीं बनाना है। उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो भी नहीं बनाना है। उन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो भी नहीं बनाना है। उन्होंने कहा 21 एम्स बनाएंगे, उन्होंने कहा 21 एम्स बनाएंगे, वो भी नहीं कहा। सब प्राइवेट कर रहे, सब बेच रहे हैं। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? चौकीदार थे ना। अरे मैडम अभी भी चौकीदार उसमें भी सोया हुआ है। थप 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 अपने हाथ से अपने को थपथपाना बंदरों का काम है। मोदी जी बंदर हैं, हम नहीं कहते बंदर हैं, अपने हाथ से थपथपा रहे हैं जी। मैडम ऐसा कब तक होता रहेगा? महिलाओं की सशक्तिकरण की बात ये सरकार कब करेगी? बेरोजगारी कब दूर करेगी? महंगाई कब दूर करेगी? इन्होंने 2013 से पहले अगर मोदी जी अपना भाषण सुन लेना, मैं मैडम दावे के साथ कहता हूँ मोदी जी अपना ही वोट अपने आप को देना बंद कर देंगे। और अभी भी नहीं देते हैं ये, मोदी जी अभी भी नहीं देते हैं, वो भी जाके कांग्रेस को देकर आते हैं। कैसे बता? कैसे जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश बेच रहे। मोदी जी को शर्म लगती होगी, अरे यार क्या मैंने बोला क्या था, चुनाव की जीतने के चक्कर में क्या तो इससे बढ़िया अपने आप को ही नहीं कांग्रेस को वोट देते। तो मोदी जी कांग्रेस को खुद बना के चले गए थे गाना। अच्छा ये संगीतकार है मोदी जी? और संगीतकारों ने पार्टी के लिए बना दिया था गाना, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। तो देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। तो मोदी जी समझदार है ना, पढ़े लिखे हैं नहीं है? पढ़े लिखे हैं या नहीं है? मोदी जी पढ़े लिखे हैं या नहीं, आप ये बता दो। मोदी जी पढ़े लिखे हैं, मानते हो जी? अब एक चीज़ बताओ मुझे भैया, कोई ये पकड़ा दे, इस पे लिखा हुआ है कि अनुराग ओझा ये है, अनुराग ओझा वो, मुझे पता है ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इस पे गलत लिखा हुआ है। मोदी जी ने वो क्यों पढ़ दिया मैं देश नहीं बिकने दूंगा, जबकि मोदी जी को पता था मैं अगले 2-4 साल बाद देश बेचना शुरू कर दूंगा। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं रहने दूंगा, मैं सेल नहीं रहने दूंगा, मैं तेल नहीं रहने दूंगा, मैं रेल नहीं रहने दूंगा। तो आप बना रहे हैं। मैं बना रहा हूँ। अच्छा
वो एक गाने वाला बना रहा है। मोदी जी ने कहा था आप लोगों की यही मैडम सबसे बड़ी निकम्मी आदत है कि आप लोग जो सही मोदी जी बोलते हैं वो नहीं दिखाते हो, गलत चीज़ दिखाते हो। नहीं, जनसंगीत तो मैंने भी सुना था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हाँ। देश कहाँ झुका है? G20 की प्रेसिडेंसी है आज हमारे पास। अच्छा। देश का 56 इंच का सीना हुआ है। अच्छा, देश का 56 इंच का हुआ है, मोदी जी का हुआ है? तो देश को ही तो गौरवान्वित फील कर रहे हैं अच्छा, ना हम एक चीज लोग। बताओ, 56 इंच में आपको कितने अच्छा फिट नहीं होते? लग रहा? नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा G20 की भाई प्रेसिडेंसी मिल नहीं, जाए मोदी अच्छी जी बात के है। मैं तो द्वारा? कह रहा हूँ कि 20 नहीं 50 की भी मिल जाए, मैं तो कह रहा हूँ 100 की भी मिल जाए। मैं कह रहा हूँ देश में सबसे नंबर 1 पे मेरा भारत आ जाए। मैं तो चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता देश में नंबर 1 विदेश, मैं क्या कह रहा हूँ जितने भी देश है ना सब में नंबर 1 पे मेरा भारत आ जाए। मैं तो ये चाहता हूँ मेरा देश एक सोने की चिड़िया बन जाए। मैं चाहता हूँ मेरा देश एक अच्छा खासा खुशहाल जिंदगी जिए। मैं चाहता हूँ। सोने की चिड़िया नहीं है अपना, सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया नहीं है अपना मैडम देश। विदेशी कर्ज कितना बढ़ा रहे हैं। अगर सोने की चिड़िया होती, मतलब आप देश में रह के देश के बारे में उल्टा बोल रहे हो? देश के बारे में। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं देश के बारे में उल्टा बोल रहा हूँ? मेरा देश अगर विश्व गुरु बनेगा, हाँ? अरे देशद्रोही आप लोग हो, देशद्रोही आप लोग हो जो वास्तविक मुद्दों की बात नहीं करते। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ना कि मेरा देश सबसे नंबर 1 पे आ जाए, प्रथम स्थान पे आ जाए। मैंने ये बोला ना। देशद्रोही को काय बात के देशद्रोही? जो वास्तविक मुद्दों की बात करता है वो देशद्रोही हो गया। आप लोग देशद्रोही हो। आप लोगों के हाथ में ये माइक शोभा नहीं देता। मैडम बंद कर दीजिए। आप पकड़ लीजिए इस माइक को। बिल्कुल आप काबिल नहीं हो। छोड़ो, चलो बंद करो, छोड़ो बंद करो, हटाओ, चलो बंद करो भैया, बंद करो। ये काबिल नहीं है इसके, ये काबिल नहीं है। देखा, यही होती है भैया। देखो देखो, छोड़ दिया। अरे इनको दिखाइए ना, दिखाइए, छोड़ दिया। ये है, देखा इनकी मानसिकता देखी? यही है एटीट्यूड। कौन सा ये महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करते? अरे भैया महंगाई बेरोजगारी की जो बात करता है उसको कह देती हो, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। तो इसका मतलब आप मानती हैं कि 2013 से पहले मोदी जी जब कहते थे महंगाई बेरोजगारी है तो इसका मतलब मोदी जी राष्ट्रद्रोही थे, देशद्रोही थे। आप मानती हो इस बात को? बोलिए, मोदी जी देशद्रोही थे? आप बोलिए। मोदी जी कैसे देशद्रोही? अच्छा, जब मैंने महंगाई और बेरोजगारी का नाम लिया तो पत्रकार महोदय ने मुझको देशद्रोही ठहरा दिया। मैंने कहा देश हमारा प्रथम स्थान पे चला जाए, उस पे मुझे देशद्रोही बना दिया। मैंने कहा देश को हमारे वीटो पावर प्राप्त मिल जानी चाहिए। सुनिए, देश हमारा नंबर 1 पे आ जाए, इस पे इसने हमें देशद्रोही बता दिया। महंगाई बेरोजगारी की जो बात करेगा उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलवा देंगे। तो मोदी जी भी सुनिए 2013 से पहले मोदी जी भी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, मौजूदा सरकार महंगाई की मान लेने से तैयार नहीं। तो आप जैसे कितने पत्रकारों ने मोदी जी को राष्ट्रद्रोही कहा? ये बताइए। आप देशद्रोही का सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होते। सिर्फ महंगाई बेरोजगारी। पत्रकार का क्या मतलब होता है? निष्पक्ष बात करें, महंगाई बेरोजगारी का जो वास्तविक मुद्दा है वो सरकार को दिखाए और जनता को दिखाए। सरकार कितना भी अच्छा काम करे फिर भी उसमें खमियां ढूंढना, ये होता है पत्रकार का मतलब। आता ना जाता चुनाव निशान छाता चले आते भैया। मोदी के गुण गाओगे, हमें पता है। आपको IT सेल वालों ने भेजा है, हमको पता है मैडम, हमको मालूम है आपकी हकीकत। लेकिन दिल बहलाने का गालिम ख्याल अच्छा है। सही है, करते रहो मैडम, दलाली करते रहो। शादी हो जाएगी ना, आपके पति को चेयरमैन बना देंगे। ये इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ। आप मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में आप गारंटी मत लीजिए अनुराग जी। आप अपनी बेरोजगारी के लिए कुछ गारंटी दे दीजिए। नहीं, बेरोजगारी तो ये दूर नहीं कर पाएगी। मैं तो बोलता हूँ निकम्मी सरकार नहीं कर पाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अगर किसी को रोजगार मिलता है तो भैया वो मान लो कि वहाँ से आया होगा, तीसरे वाले वहाँ से। मतलब यदि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेहनत करके एक नौकरी पाता है तो आप बहुत बड़ी किस्मत है उसकी, बहुत बड़ी किस्मत है, बहुत बड़ी किस्मत है। और वो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई रिश्तेदार होगा। मतलब यदि एक गरीब घर का बच्चा IAS बनता है तो आप कहोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कि वो भारतीय जनता पार्टी देश का, मैं तो कह रहा हूँ कि देश का एक एक युवा, एक एक बच्चा, एक एक गरीब का बच्चा IAS बने, PCS बने, देश का प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने। नहीं रहे अनुराग जी। मैं तो अच्छा एक चीज बताओ, मैंने कुछ गलत? मोदी जी वाले उस पे भैया, मोदी जी वाले राह पे चल रहे हैं एकदम। रिकॉर्ड हो रहा है ना? रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा? तो जो मैडम ने बोला या हमने बोला रिकॉर्ड हुआ होगा। ये अपने मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। हम मानते हैं मैडम, आप भारतीय जनता पार्टी वाले ही पत्रकार हो, आपको मिलेगा पद, मिलेगा जल्द ही मिलेगा। ये तो लिख के दे दे हम। और आप किस पार्टी के पत्र? मैं तो भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं तो भैया सामाजिक कार्यकर्ता ही हूँ। मैं गरीबों की बात करता हूँ, शोषितों की बात करता हूँ, सताई हुई महिलाओं की बात करता हूँ, बेरोजगारों की बात करता हूँ, किसान और जवान की बात करता हूँ। तो मैं पार्टी वाला हो गया, पार्टी वाला हो गया। मैडम आप लोग एक तरफा पार्टी में चलते हो। अगर आप लोग ही देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण हो